हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो वही वीडियो हफ्ते हफ्ते आ रहे हैं। जब कुछ इम्पोर्टेंट बात होती है तो मैं वीडियो डाल ही देता हूँ। लेकिन यार आप लोगों का लाइक बाइक नहीं मिलता है तो नहीं, तो मैं तो रोज वीडियो डालने के लिए रेडी हूँ, लेकिन लाइक नहीं मिलता है, इतना व्यू नहीं आ रहा है तो क्या है यार। फिर ऐसा लगता है कि यार क्या लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, सब होशियार हो गए। ध्यान दो यार। तो आप सबको याद होगा भाई, बढ़िया मजा आया होगा आप लोगों को, है ना। यहाँ से ही बता दिया था कि भाई मैं यहाँ से ऊपर जा रहा था। तब से आप लोगों को पता है कि मैं शॉर्ट क्रिएट करा था, फिर वापस यहाँ पे थोड़ा कवर किया, फिर शॉर्ट टर्म शॉर्ट, यहाँ पे लॉन्ग टर्म तो चालू ही था। लॉन्ग टर्म तो यहाँ से ही चालू, शॉर्ट टर्म वापस यहाँ पे ही बोल दिया था आपको कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ चालू हूँ। तो जिस जो लोगों ने मेरे साथ किया होगा, मजा आ गई होगी उनको। तो अब आगे क्या होगा अभी, है ना। तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग मतलब यूएस मार्केट का देख लेते हैं कि भाई क्या लगता है। तो यूएस मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? एसएनपी। ठीक है। अब एसएनपी में मोस्ट प्रोबेबली ये करेक्टिव मूव चल रहा है, और करेक्टिव मूव में इसने ये फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है, राइट। ये जो 41,000 का टारगेट है फर्स्ट, वो अचीव कर लिया। फिर भी अभी 40,050 तक का बाकी है सब, है ना। ये पूरा मतलब समझो, ये ये पूरा मतलब सपोर्ट जोन है, ये पूरा सपोर्ट जोन है। ठीक है। 40,086, 68 और 40,050। अब नेक्स्ट वीक में ये करेक्टिव चल रहा है, देखो ओवरलैप मारा है इसने यहाँ पे। ठीक है, तो ये करेक्टिव ही मूव है, करेक्टिव डाउन मूव है। तो ए बी सी डी वेव चल रहा है। यहाँ खत्म हो सकता है, यहाँ खत्म हो सकता है, यहाँ खत्म हो सकता है, यहाँ। तो नेक्स्ट वीक में ये कहीं से भी खत्म होके एक बार वापस बाउंस आ सकता है, इतना ध्यान में रखें। ओके, पक्का। ये हो गया हमारा, ये बाउंस क्यों आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी क्यों है। तो हम लोग क्या देखते हैं इसमें, नास्टेक में भी सेम वैसा ही है ऑलमोस्ट। आप पकड़ो नास्टेक को तो भी वो उसमें भी वही है, ए बी सी डी और ई, और उसका मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे बैठ रहा है 13,835 तक का। अब एस एन पी में ये एक मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक मारी इसने, ये लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन एक ब्रेक मारी है इसने, ये वाली। और वीकली में देखें ना हम लोग, देखो मतलब अभी के मैं रिसेंट का बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म का व्यू है। अब वीकली में देखो आप, वीकली में कहाँ पे है, मतलब अभी तो कोई करेक्शन ही नहीं है। इतना आप देखो ना, तो ये कोई करेक्शन ही नहीं है। आप समझे, अब यहाँ पे है अभी, तो क्या करेक्शन है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक तो मतलब ये एटलीस्ट, मतलब ये पोर्शन को छूने जा सकता है, ये पोर्शन को भी छूने जा सकता है, ये कोई बड़ा करेक्शन है ही नहीं अभी, हम लोग ऐसा पकड़े हैं। लेकिन फिर भी एक शॉर्ट टर्म बाउंस की हम लोग बात करें कि अभी नवंबर में क्या लग रहा है। तो आगे भाई इलेक्शन विलेक्शन आ रहा है, यहाँ के इलेक्शन आ रहे हैं, इंटरनेशनल में कई जगह पे इलेक्शन है, यूएस में इलेक्शन है। तो यूएस मार्केट ऐसे एकदम से धड़ाम, और कुछ इकोनॉमी इतनी खराब नहीं हो गई है, अभी युद्ध युद्ध चल रहा है, वो अपनी सीट बचाने के लिए कर रहे हैं, जो भी वॉटेवर, वो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें स्टॉक मार्केट में काम करना है। तो ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक मार दी है, तो वापस ऊपर जाएगा तो शॉर्ट का मौका मिलेगा, देखेंगे हम लोग तब। लेकिन यहाँ पे अभी आप लोग शॉर्ट का ज्यादा सोचना नहीं। यूएस मार्केट की बात है, विक्स देखो, विक्स कहाँ पे है, यही लेवल पे है ना। ये लेवल आपको याद है ना, झोले खा रहा है ना, राइट। और विक्स के बाद क्या देखना था हमें, विक्स एक तो ये,
हमारी तीन चार इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, आप लोगों को याद है भाई? नहीं याद है तो याद दिला देता हूँ। पहले विक्स देखना है, क्या लगता है मार्केट। डॉलर इंडेक्स झोले खा रहा है, ठीक है, यही लेवल पे, उसमें जगह नहीं है, लेकिन फिर भी डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी जगह है। एक ऊपर का रेजिस्टेंस आ रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो एक 800 तक की 108 तक की जगह है, 108.65 तक की जगह है। लेकिन अभी फिलहाल जो शार्प अपमूव है ना, ये वीकली चार्ट है, शार्प अपमूव है ना, तो इसको थोड़ा यहाँ तक तो आना है, 103-4 तक आएगा, उसके बाद ही बढ़ेगा। तो एटलीस्ट ये लेवल को छूने आ सकता है। ये कौन सा? ये लेवल, ठीक, डन। और और क्या देखना है? हमें देखना है सिल्वर। तो सिल्वर डाउन मूव में है, वीकली चार्ट है ये, अभी डाउन में। देखो सिल्वर का चार्ट टारगेट ऊपर का ये अभी पेंडिंग है हमारा, आप देख लेना ठीक से। ये सारे टारगेट पेंडिंग है सी वेव के, करेक्टिव वे भी सी चल रहा है, सी वेव के सारे टारगेट पेंडिंग है। लेकिन ये अभी भी ये ब्रेकआउट नहीं मारा। देखो ये ट्रेंड लाइन मंथली ट्रेंड लाइन है, या इसको वीकली में देखे तो जल्दी समझ में आएगा। तो ये वीकली ट्रेंड लाइन अभी इसने ब्रेक नहीं मारी, ठीक। तो अभी ये ब्रेक मारता है तो सिल्वर बढ़ सकता है, तो वहां तक सिल्वर अभी साइड में मोमेंटम गिन सकते हैं कुछ दिनों के लिए की बात है। ऊपर का टर्निंग पेंडिंग है। वैसे ही सेम गोल्ड में, कहाँ पे है गोल्ड, देख लो, रेजिस्टेंस पे, शार्प अप मूव है, एक करेक्टिव मूव चाहिए, ठीक है। यहाँ करेक्टिव मूव आएगा, 45 एंगल पे होल्ड करेगा, उसके बाद बढ़ सकता है, ऐसा अभी लग रहा, अभी लग रहा। एक बात ठीक से समझ लो, ये मार्केट किसी के बाप का नहीं, ऐसा ही होगा। हम जो बोलते हैं वैसा होता है। आपको याद है तो टॉप में हमने बोला था टॉप, बॉटम में हम लोग बोलते हैं बॉटम। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि ये मार्केट किसी के बाप का नहीं, ऐसा ही होगा ये सोचना नहीं है, ये हो सकता है, ये यहाँ पे आ सकता है। तो हम लोग अलर्ट रहेंगे। फोर्थ है 10 ईयर का ट्रेजरी यील्ड। अब ये तो हो गया खत्म, इसकी बात खत्म हो गई ऐसा लग रहा है। ये जो जोन है ना फंसा रहेगा यहाँ पे, और फिर 2-4 महीने के अंदर डाउन आ सकता है, कभी भी आ सकता है, 2-4 महीने में आए या अभी आए, कभी भी आ सकता है। तो ये हो गया डॉलर इंडेक्स। तो ये सारी चीजें दिखा रही है, डॉलर इंडेक्स, गोल्ड, सिल्वर और यील्ड, ये दिखा रहा है हमें कि भाई मार्केट में अभी कोई ज्यादा परेशानी नहीं लग रही है, सिवाय जो युद्ध छेड़ा हुआ है खाड़ी में वो। तो ये हो गया वहां का मार्केट। अब हमारा मार्केट तो बच्चा है भाई, इसके पीछे पीछे चलने वाला। तो ये एसपीएक्स का टारगेट आपको लोग ध्यान में रखना आगे वाले दिन में, ये वीक में पूरा। रोज रोज फिर मैं अपडेट नहीं करूंगा, जो वीडियो देखेंगे उसको फायदा, जो लोगों ने आगे भी वीडियो देखा है वो लोग फायदे में, है ना। सब लोग यहाँ पे ऊपर में शॉर्ट में खड़े थे, तो आप लोग जो वीडियो नहीं देखा वो हवा में बातें करते रहेंगे। अब यहाँ पे हमारा मार्केट हम लोग देख लेते हैं। देखो भाई हमारा मार्केट, मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ, अभी कोई भी करेक्शन नहीं आया, एक बात समझ लो। इतना बड़ा करेक्शन, हाई तोबा मच गई, लेकिन अभी कोई करेक्शन नहीं आया, काफी जगह है इसमें अभी भी। अगर सब ठीक नहीं चला तो भाई ये पूरे जोन तक की जगह है अभी भी, इतना समझ लेना। तो ये जोन तक की जगह मतलब पूरा, डन। लेकिन हम लोग अभी बात करेंगे शॉर्ट टर्म की, लॉन्ग टर्म की नहीं, ओके। तो शॉर्ट टर्म में डेली चार्ट लगा देते हैं। तो डेली में यहां पे ये मुझे 1 A B
सी अगर यहां से इसके ऊपर क्रॉस करता है और ये लेवल के ऊपर निकल जाता है तो फिर ये एबीसी होगा। अगर यहां कहीं पे झोले खा के वापस नीचे आता है तो फिफ्थ होगा, तो फिर ये थर्ड हो ही होगा, तो फिर फोर्थ साइडवे मोमेंटम करके फिर जोर से मार्केट गिर सकता है। फिर से रिपीट करता हूं मैं, अगेन रिपीट करता हूं पूरी कहानी। ये ब्लू कट, ये ए बी सी अगर ये यहां से ऊपर निकलता है, ये लाइन से, ये लाइन कौन सी है मैं अभी आपको बताता हूं, ये लाइन से ऊपर निकलता है और उसके बाद में ये लाइन से ऊपर निकल के यहां साइडवे होके डाउन आके ये फिफ्थ खत्म कर सकता है, तो फिर आप समझ लो कि लंबी मंदी है। तो फिर फोर्थ ऊपर जाएगा और फिर वापस फिफ्थ नीचे आएगा। तो 1 2 3 4 एंड 5 लॉन्ग टर्म की बात है। शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, समझो कि ये सिर्फ एबीसी है, सिर्फ एबीसी है, तो क्या होगा, ये इसके ऊपर निकल जाएगा, इसके ऊपर निकल जाएगा। तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि भाई खत्म हो गया, करेक्शन खत्म हो गया, अभी कुछ दिन यहां पे चलता रहेगा और फिर जाके गिरेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। जो पहले बोला सिनेरियो वो जल्दी हो सकता है, बाकी के सिनेरियो में टाइम लगेगा। और एक बात तो इंपॉर्टेंट है भाई, आप यहां पे देखो, ये मतलब ये कब है, 18 अक्टूबर 2021, 2021, 2022 और ये 2023, 3 साल हो गए, मार्केट कहीं पे भी नहीं गया है, कहीं पे भी नहीं गया, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा बाहर निकला, जा जाके वापस नीचे आता। कोई बड़ा मतलब अब आप देखो तो 2% 1% का मुंह मिला जिसने 3 साल होल्ड करके रखा। हाँ, जो लोग प्रॉफिट बुक करते गए वो लोगों की बात अलग है। तो ये हम लोगों ने निफ्टी का समझ लिया। तो निफ्टी के लिए अभी इंपॉर्टेंट ये लेवल है मंडे ट्यूसडे को 19,120-25 का लेवल, उसके ऊपर क्लोजिंग ध्यान रखो। नीचे में यहां से समझो नीचे खुलता है और ये लो नहीं तोड़ता है तो यहां ऐसा जर्क मार के वापस ऊपर निकलेगा, वापस यहां टच करके फिर नीचे आएगा अगर ज्यादा मंदी है तो, नहीं तो फिर ये टच करके ऊपर जाके इसको क्रॉस करके फिर टाइम पास करता रहेगा 2 4 5 महीना इलेक्शन के, और फिर बाद में नेक्स्ट ईयर गिरेगा। बड़ा बड़ा गिरना है वो तो तय है, लेकिन अभी गिरेगा या कब गिरेगा तो उसके लिए हम लोग ये लेवल देखेंगे, ये सारे लेवल देखेंगे। अठारह हजार 720, 18,592, 18,525 और 18,405, यहां से ये कट करता है। ये इंटरनल देखो, ये एबीसी है, इंटरनल में भी वहां पे 1 2 3 4 5 ऐसा बन सकता है। तो ये पूरा हो जाएगा 1 2 और यहाँ पे 3, फिर 4 ऊपर, फिर 5 नीचे, तो बड़ी मंदी आ सकती है। अगर बड़ी मंदी नहीं आनी है तो 2-3 दिन में, नेक्स्ट वीक में ये यहां पे क्रॉस कर देगा और इसको भी क्रॉस कर देगा। तो ये लेवल कौन सा है ये भी ध्यान रखो, 19,333, 19,333 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ओवरलैप हो जाएगा, क्लोजिंग नहीं देता है और इंट्राडे भी चला जाता है तो ओवरलैपिंग हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा तो फिर भूल जाओ, बड़ी मंदी नहीं है रिसेंट में, इतना समझ लेना, ये अभी से बोल देगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि मैंने मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया, शॉर्ट टर्म तो यहां पे ही कवर कर लिया था भाई, यहां पे कवर कर लिया था, शॉर्ट टर्म तो यहां पे कवर कर लिया। क्यों भाई, ये लाइन आ रही है यार, ये लाइन कौन सी है आप देखो, क्यों खड़ा रखना। हाँ, फिर यहां पे मैंने बोल दिया था, आपको याद है तो ये याद है ना, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बता दिया था आपको कि भाई मैंने लॉन्ग टर्म में अभी कवर कर लिया है, एटलीस्ट मैं वेट करूंगा।
देखो यहाँ से नीचे भी आ जाएगा ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर जाएगा तो वापस मौका मिलेगा, लेकिन एक बार कंफर्म तो ले लूँ मैं। तो इसके लिए मैंने सारा कवर कर लिया है, थोड़ा सा रखा है कि रह गया ऐसा ना हो, इसके लिए थोड़ा सा शॉर्ट रखा है लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं, शॉर्ट टर्म जीरो शॉर्ट। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखें और लाइक बाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, ये पूरा मतलब मैंने आइडिया दे दिया आपको, फिर से एक बार रिपीट करना है तो कर दूं। यहां पे ये वाला 1 2 3 4 5 ये हो सकता है, ये नहीं हुआ 1 2 3 ABC खत्म, इसके ऊपर निकलेगा और इसके ऊपर निकलेगा। इसके ऊपर निकला 333 के ऊपर, हम लोग मान लेंगे ABC खत्म हो गया, न्यू हाई भी जा सकता है, या तो साइड में पड़ा रह के बाद में 2-4 महीना इधर उधर बड़ा हैमरिंग होता रहेगा और फिर गिरेगा। डन। और देखो मतलब लगता है हमें, मतलब शॉर्ट टर्म में लगता है हाई तो मच गई है, लेकिन आपको मैं बता दूं ये कितना करेक्शन है। देखो ये करेक्शन कितना परसेंट है, अभी एकदम शार्प जो गिरा 6 दिन के अंदर 5%। ठीक है, चलो आगे आगे दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो यहां से गिरना चालू हुआ और ये साल कितने 7 दिन में कितना परसेंट, 5%। मतलब नया नहीं है भाई, ये कुछ जब गिरता है तो ऐसा ही गिरता है। तो सब लोग हाय तौबा मचा देते हैं कि ये कितना दिन गिरा, 11 दिन में कितना परसेंट, 7.5%। तो अभी तो इतना हाय तौबा मचाने की जरूर नहीं है। ये देखो 10 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 10%, और फिर रिबाउंड मारा है ना पूरा। मार सकता है, ये मार सकता है भाई, मार सकता है। हमें तैयार रहना, रेडी रहना। आता है करेक्शन तो देखो ये कितना 3-4 दिन में कितना करेक्शन है, 5 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 5.5%, 4.5%। जब भी गिरता है ना तो शार्प करेक्शन आता है 4-5% का। ये देखो 8 दिन के अंदर 5%। तो ऐसा गिरा हुआ है भाई, आगे गिरा हुआ, मार्केट गिरा हुआ है, कोई ऐसी हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं। हाँ अभी अभी फिलहाल क्या है कि भाई FII सेल में है, लेकिन FII तो पता है आप लोगों को, आगे जो लोग जानते हैं मुझे और जो लोगों ने पूरे पुराने वीडियो दे साला हाई पे भी बाय करता है, यहाँ पे पूरा बाय करता है, फिर मार्केट इतना नहीं, यहाँ पे भी वो बाय में लगता है। मतलब आगे आगे जो हाई बने थे यहाँ पे एंड तक वो बाय में था, यहाँ पे जो 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 भी हाई बनी है ना वो सब बाय में था, यहाँ पे भी बाय में था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये हाई में भी सेल में है, ये हाई में भी सेल है। तो यहाँ पे बॉटम बनती है वो सेल में रहेगा, ऐसा हो सकता है। देखो ना 7,500 करोड़ की उसने बाय की थी ये दिन, और दूसरे दिन मार्केट पॉजिटिव। तो खाली FI के डेटा से नहीं चल सकते, वो कैश में करते, लेकिन ऑप्शन में इससे 4 गुना 5 गुना कमा लेते हैं। तो चलिए लाइक बाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए ताकि सबको पता चले कि भाई आगे क्या होने वाला है। ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ब्रेकडाउन मारती है तो क्या होता है वो भी देखना होगा। ये जो ट्रेंड लाइन है वो ऑलमोस्ट कोरोना टाइम से चल रही है, कोरोना के लो से ट्रेंड लाइन है ना। तो ये मतलब ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो तबाही आ जाएगी, ऐसा भी नहीं है, आगे टूट चुकी है, राइट। आगे टूट चुकी है, वापस ऊपर निकली है, वापस टच किया, वापस ऊपर निकली, और अभी इसने टूटा। तो 1 2 3 बार ऐसा हो सकता है, 3 टाइम्स इसको टच करने आएगी और बाद में तोड़ेगी, ऐसा कुछ बने, यहाँ पे कुछ ऐसा लो बने, समझो यहाँ पे ऐसा कुछ लो बने, ऊपर जाए और फिर तोड़े, तब 3 टाइम्स तोड़ेगी, तब जाके ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगा कि अब लॉन्ग टर्म मंदी है। चलो मतलब ये वीडियो से देखो भाई, ये वीडियो से आप लोग कुछ सीखने की कोशिश करो कि मैं क्या क्या देखता हूँ।
है ना। तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये सारी चीजें हमें देखनी है, लाइव मार्केट में सब कुछ कंपाइल करना। कोई एक सिस्टम के ऊपर हम लोग गान के ऊपर भरोसा रख के नहीं चल सकते, या एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा रख के नहीं चल सकते। सिर्फ प्राइस एक्शन भी नहीं, आगे का व्यू हमारे पास होना चाहिए कि भाई आगे क्या होगा। और शॉर्ट टर्म मिड टर्म की कैसी बात लगी आपको, याद है ना, मैंने बोल दिया था 2 वीक 3 वीक पहले। तो भाई ऐसा है, चलो लाइक बाइक करते रहिए, शेयर करें अपने दोस्तों को। और आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं कल लाइव में, वहां तक हैप्पी वीकेंड टू ऑल।